रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जिसमें डॉक्टर ज़कीर नायक हिंदू देवी देवताओं पर प्रश्न उठा रहे थे, उन्हें दोष दे रहे थे। उन्होंने कहा अगर शिवजी भगवान हैं तो अपने बच्चे का सर कैसे उड़ा सकते हैं, वो कैसे नहीं पहचाने कि गणेश उनके बेटे ही है। उन्होंने जो ये प्रश्न उठाया है उसका जवाब आज मैं दूंगा। नॉर्मली दो ही वजह से लोग इस तरह की अज्ञानी बातें कर सकते हैं, एक तो वह सच्चाई को जानते नहीं हैं या सच्चाई जानना नहीं चाहते। तो आइए हम देखते हैं उस वीडियो में डॉक्टर ज़कीर नायक ने क्या कहा है। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे। ज़कीर नायक ने शिव तत्व को आह्वान किया है यहाँ पर, जो खुद उस शिव तत्व को जानते नहीं हैं। शिव जी कोई ऐसे एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक इंसान नहीं है जो ऑफिस में जाए आए, मार्केट में जाके शॉपिंग करके वापस आए और आते वक्त बच्चे को देख के गुस्सा हो जाए। शिव एक तत्व है। जैसे कि हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में ज्ञान दो रूप में हमारे सामने आता है, एक वो है स्टोरी फॉर्म और दूसरा है सीक्रेट फॉर्म। तो ये स्टोरी है, इसके पीछे कहानी ये है, एक बार देवी पार्वती जब स्नान कर रही थी तो उनके मेल से उन्होंने एक पुतला बनाया, घर के बाहर खड़ा किया और उससे ये सूचना दी कि कोई भी व्यक्ति अंदर आने ना पाए। थोड़ी देर के बाद शिवजी वहां से आए, शिवजी ने देखा मेल का पुतला है वहां। अंदर जाने के लिए रोकने पर शिवजी ने उस मेल के जो पुतला है उसका सर उड़ा दिया। जो कुबुद्धि रखते हैं, जो अज्ञानी हैं, वो प्रश्न उठाएंगे कि शिवजी भगवान हैं, कैसे अपने बच्चे को नहीं जान पाए। पर जैसे मैंने कहा, हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में ज्ञान जो है नॉर्मली वो दो फॉर्म में दिखता है हमें, पहला स्टोरी फॉर्म में और दूसरा सीक्रेट फॉर्म में। तो ये स्टोरी के पीछे ज्ञान क्या है वो हम देखते हैं। शिव जी माने हाइटन्ड अवेयरनेस, सुप्रीम नॉलेज। पार्वती माने पर्व, आनंद, हैप्पीनेस, खुशी। सो जहां खुशी है, जहां वो शुद्धि हो रही है खुशी की, वहां वो मैल टिक नहीं सकता, इसीलिए मैल को अलग करके रखा है घर के बाहर। और जहां मैल है वहां शिवजी माने हाइटन्ड अवेयरनेस, प्योर नॉलेज, वो मैल को टिकने नहीं देता। जैसे कि उसका सर उड़ा दिया है इस पुतले का, माने इसका अर्थ यह है कि ये जो कुबुद्धि है जो लोगों को बांटती है धर्म के नाम पर, अज्ञान के नाम पर, उस कुबुद्धि वाले सर को उड़ा दिया है शिवजी ने और वहां लाके बिठा दिया हाथी का सर। प्रश्न यह उठता है कि शिवजी ने उस मेल के पुतले का सर ही क्यों उड़ाया, क्यों पेट में खंजर या त्रिशूल नहीं डाला। बोलते सर, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम, हेड डिवाइड्स हार्ट यूनाइट्स। तो जो परायपन की भावना वाला जो सर है, वो जो बुद्धि है, उस बुद्धि को मिटाने का कार्य किया है शिवजी ने। बोलते शिवम शांतम अद्वैतमानंदम रूपम, बोलते हैं जो अद्वैत का पुरुष करते हैं, जो अद्वैत ज्ञान को प्रस्थापित करने वाली देवता है वो है शिव तत्व। जैसे हम विष्णु के एक अवतार में देखते हैं, हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया वहां पर। हिरण्यकश्यपु माने ग्रीड, जहां ग्रीड है पेट में होती है, इसलिए पेट फाड़ दिया है उसका। पर यहां पर उस मेल के पुतले का हमने सर हनन कर दिया है, कलम कर दिया है, क्योंकि ये जो कुबुद्धि वाला सर है वो अपनों को साथ में नहीं रखता। और बात तो ऐसे है ही नहीं कि शिवजी पहचान नहीं पाए, शिवजी पहचान पाए, इसलिए तो सर उड़ा दिया ना वो पुतले का। अगर वो पहचान नहीं पाते तो अतिथि करके अपने घर में बना लेते उसको। पर मैल का काम हमारे भीतर नहीं जम जाए, इसीलिए तो मैल का सर उड़ा दिया। शिवजी पहचान पाए, इसलिए मैल टिक नहीं पाया और उसके ऊपर एक सुंदर ज्ञान खड़ा हो गया, जिसको हम गणेश जी के रूप में प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं। हाथी यह ऐसा प्राणी है जो निडर है, जो कुटुंब प्रिय है,
अपने फैमिली को संभालने वाला है, निडर प्राणी है और जिसका सर बड़ा, माने बड़ा सर ज्ञान का प्रतीक है। तो इसके पीछे ये गहन ज्ञान है। यदि हम देखते हैं ऋषि मुनियों ने इसको कहानी, स्टोरी फॉर्म में बांधा हुआ है। पार्वती कोई व्यक्ति नहीं है, शिव कोई व्यक्ति नहीं, गणेश एक साधारण व्यक्ति नहीं है कोई, वो एक तत्व है जो हमारे भीतर है। गणेश जी को बोलते मूलाधार स्थितो से नित्यम, हमारे मूलाधार में गणेश जी स्थित है। हर चेतना में जो आनंद है, जो उत्साह है, जो सचेतन ऊर्जा है, वही शिव तत्व है। और हमारे भीतर जो उत्स्फूर्त आनंद है, एक उल्लासित वृत्ति है, वही पार्वती है। और वहाँ वो मैल टिकता नहीं है, परायपन की भावना टिकती नहीं है, तो ज्ञान का उदय होता है। तो इस अज्ञानी वृत्ति से ज्ञान की वृत्ति में आना, उसमें स्थिर होना ही बुद्धिमानी है, वरना हर मैल के पुतले का हनन ही शिवजी करने वाले हैं। सही मायने में यदि हम देखते, ज्ञानी का लक्षण वो है जो अपने संस्कृति, अपने धर्म को बनाए रखे, बचाए रखे और औरों के धर्म और संस्कृति का भी सम्मान करे। दूसरों के धर्म संस्कृति पर उंगली उठाकर अपना धर्म प्रस्थापित करना, ये खुद अज्ञानी का लक्षण है। और कुछ धर्मांध लोग हैं, वो ये समझ नहीं पाते। नाम से नायक होने से जीवन में इस ज्ञान के लायक होना ज़्यादा ज़रूरी है। जो हिंदू संस्कृति या देवी देवताओं पर दोष देते हैं या कई सारे कोट्स देकर उसको दोष देते हैं, उनके लिए मेरे पास एक ही कहना है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई।